हाय गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि गणपति महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट गौरी पूजा था। शादी को मेरे 3 साल हो जाएंगे दिसंबर में, बट हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला। हम लोग कुल देवी की पूजा के लिए गांव एक बार गए थे। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम मैं गांव जा रही हूँ फॉर गौरी पूजा। पहले हम वेंगुर्ला जाएंगे, जो कि मेरी मदर इन लॉ का मायका है। वहाँ पे 5 दिन के गणपति बैठते हैं, तो पहले हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग उनका विसर्जन करने के बाद वहाँ से हम लोग मेरे फादर इन लॉ के गांव जाएंगे, जो कि कनकवली है। अर्ली मॉर्निंग निकलने के बाद हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हम दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे और फटाफट पहले गांव पहुंचेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। और रास्ते बहुत ही ख़राब थे। रास्ता संगमेश्वर से लेके लांजा तक काफ़ी ख़राब है। सो कोई अगर उस रूट पे जा रहा है तो प्लीज़ संभाल के गाड़ी चलाइएगा। 10 घंटे का सफ़र कंप्लीट करने के बाद हम वेंगुर्ला 5:30 बजे तक पहुंच गए थे। और जाते ही हमने सबसे पहले गणपति जी के दर्शन किए। ये है वहाँ के गणपति जी। फिर हमें मुझे वेल दिखाने ले गए थे, बिकॉज मैं कभी गाँव वगैरह में रही नहीं हूँ। सो वो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे पानी वगैरह निकालते हैं वहाँ से। देखते ही देखते बज गए थे शाम के 7:30 और भजन मंडली आ गई थी भजन करने के लिए। भजन कंप्लीट होने के बाद हम लोग खाना वगैरह खा के सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा राधा अष्टमी का फास्ट था, जो कि मैं निर्जला रखती हूँ। और मैं अपने कृष्णा को साथ में लेके आई थी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो सुबह सुबह मैं उठ के फटाफट रेडी होके अपने कृष्णा को राधा रानी बना के उनकी पूजा करने के बाद जाप कर रही थी। फिर मैं थोड़ा बाहर निकली घूमने के लिए ऐसे ही। तो ये बाहर का एरिया है जो घर से मेन रोड की तरफ जाता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे घर बने हुए हैं सब। शाम के बज गए थे 6। फिर गणपति विसर्जन का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने फटाफट एक फ़ोटो निकाला। और ये विसर्जन से पहले की आरती है। 6:45 बजे तक हम लोग गणपति विसर्जन के लिए रेडी हो गए थे। जैसे कि आप देख रहे हो कि विसर्जन के लिए उनको लेके जा रहे हैं। बाहर रंगोली बनाई हुई थी, तो वहाँ पे उन्हें रखा गया। फिर फूल के रूप में जो गौरी माता थी वो भी उनके साथ विसर्जित होंगी। और उनको एक छोटा सा टिफ़िन दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ से सीधा कैलाश जाते हैं अपने माता पिता के पास। तो ऐसा माना जाता है जैसे कोई जा रहा होता है घर से, तो उसको कुछ खाने के लिए बांध के देते हैं अपन। तो वही उनको दिया गया था। फिर उनको हम लोग विसर्जन के लिए लेके गए। क्या आपको पता है कोंकणा गोवा के गांव में गणपति विसर्जन कैसे होता है? यहाँ पे ये एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है। ना ढोल, ना डीजे का शोर, ये सब कुछ नहीं होता। जितने भी घरों में गणपति रखे गए होते हैं वो सब छोटी छोटी टोली में अपने गणपति लेके आते हैं, और फिर एक साथ उनको रखा जाता है। फिर एक लास्ट आरती होती है, और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। आरती कंप्लीट होने के बाद उन्हें विसर्जन के लिए ले गए थे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। विसर्जन कंप्लीट होने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे। फिर मैंने मेरा जाप कंप्लीट किया, जो मुझे 10,000 टाइम्स करना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था 10,000 टाइम्स। और फिर सुबह में उठ के हम लोग कनकवली के लिए निकल गए। वहाँ पे एक गांव है नरडवे, वहाँ जाना था हमें। जो मेरे फादर इन लॉ का घर है वो वहाँ पे है। वहाँ पे 11 दिन के गणपति आते हैं। हम लोग उधर के लिए निकल गए थे। तो जाने के रास्ते काफ़ी खूबसूरत थे, दोनों तरफ हरियाली हरियाली थी। और वहाँ पे एक छोटी सी नदी भी थी, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। और ये घर के सामने का एरिया है। देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं इधर। हम लोग को लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते। जाते ही हमने गणपति जी के दर्शन किए और फिर गौरी पूजा स्टार्ट हुई थी। तूच सुख करता तूच दुख हरता। मैं अपनी काकी लोगों के साथ निकल गई थी। घर के पीछे साइड पे हम लोग को गौरी माता को लेके आना था। वहीं से वो लोग कुछ पूजा पाठ करके उनको फिर घर के अंदर लेके आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा क्या रिचुअल है। यहाँ पे उन लोगों ने पहले क्लीन करके छोटी सी रंगोली बनाई थी। फिर उसमें उन लोगों ने हल्दी कुमकुम चढ़ाया था, फिर आरती की थी। उसके बाद फूल वगैरह उनको अर्पित किए थे। हम सब ने एक एक करके यहाँ पे ये पूजा की थी। उसके बाद ये जो पेड़ है सब वनस्पति का, ये हम लोग घर के अंदर लेके आए थे। बाकी लोग तो गांव आते रहते हैं, लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं रहता है कि बार बार हर साल गांव आ पाए हम लोग।
सो ये फर्स्ट टाइम मेरी गौरी पूजा थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पूजा पाठ रहता है। तो वो लोग सब वहाँ खड़ी थी मुझे गाइड करने के लिए। सो ये हम लोग फटाफट वो सब वनस्पति का पेड़ घर के अंदर लेके आए, फिर उसका पूजा पाठ हुआ, फिर उसको हम लोग अंदर लेके गए थे। जैसे कि आप देख रहे हो, जो वो पेड़ होल्ड किए हुए हैं वो बड़ी काकी हैं। फिर अंदर आने के बाद वो जो सब वनस्पति का पेड़ रहता है वो गौरी माता के नीचे रखा जाता है, और फिर गौरी माता को प्रॉपर रेडी किया जाता है। उनके सब ज्वेलरी वगैरह सब लोग लेके आते हैं। सो सब जो भी ज्वेलरी लेके आता है उनको पूरा वो पहनाया जाता है, फिर अच्छे से सजाया जाता है। और हमारी गौरी माता रेडी हो गई थी। इसके बाद इनकी प्रॉपर पूजा वगैरह स्टार्ट होनी थी, जो मैं और अमय करने वाले थे। तो आइए देखते हैं कि आगे ये पूजा कैसे होती है। सो पहले मैंने गौरी माता की पूजा की थी। उनको हल्दी कुमकुम, फल फ्रूट्स और फूल वगैरह चढ़ा के उनको प्रणाम करके उसके बाद उनकी आरती शुरू की थी। सो हमारे साइड में बेसिकली अगर शादीशुदा जोड़ा रहता है तो दोनों साथ में आरती करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है। यहाँ पे पहले जो हस्बैंड है उन्होंने की थी पूरी आरती। हम लोगों ने मतलब साथ में आरती नहीं की थी, अलग अलग आरती हुई थी। और ये मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई थी। सो अमय की पूजा डन होने के बाद फिर मेरी जो पूजा मुझसे करानी थी वो स्टार्ट हुई थी। पहले मेरी ओटी भरी गई थी। सो ओटी भरने का मतलब है कि उसमें नारियल, चावल, हल्दी कुमकुम वगैरह लगाया जाता है। उन्हें नहीं पता है, उनमें ओटी भरना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही बड़ा रिवाज है इनके यहाँ का। जो भी शादीशुदा लड़की होती है वो एटलीस्ट जिसके भी घर 1 साल तक जाती है उसकी ओटी भरना मैंडेटरी है। उसके बाद हमारी एक्चुअल पूजा स्टार्ट हुई थी। सो जैसे कि आप देख रहे हो, वो जो 2 सूप रखे हैं ना, उसमें एक पे एक 2 सूप है। तो उसके अंदर फिर इन लोगों ने पान का पत्ता और सुपारी रखी थी। उसके बाद ये जो प्लेट में पूरा आप देख रहे हो ना, 5 किलो चावल, 5 फल, 5 नारियल और भी बहुत सारा सामान था। सो वो सब धीरे धीरे करके जितने भी घर की शादीशुदा लेडीज़ थी वो लोग आके उसमें सूप में डाल रही थी मेरे को हल्दी कुमकुम करने के बाद। सो ये सूप का जो रिवाज है, ये एक्चुअल में 4 सूप रहेंगे। अभी ये सूप पूरा कवर हो जाएगा, 2 सूप इसके ऊपर रखे जाएंगे, फिर इसको वाइट कपड़े से बांधा जाएगा। फिर वो सूप उठा के मुझे पूरे गांव में, मतलब जो भी 7-8 घर हैं वहाँ जाना रहता है। फिर वहाँ से जाके वो जिनके यहाँ भी गणपति बैठे रहते हैं वो गणपति के सामने रख के उनसे आशीर्वाद लेके, जो भी घर के लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेके वो घर पे लाना रहता है। तो फिर ये उठा के हम लोग पहले गणपति जी के मंदिर के अंदर गए, वहाँ आशीर्वाद दिया। फिर हम लोगों ने तुलसी माता जो पेड़ था हमारे आंगन में वहाँ पे रख के उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं खाना खाने बैठी थी, बिकॉज मैंने राधा अष्टमी का फास्ट 2 बजे तक दूसरे दिन तक चल रहा था, क्योंकि मैंने दूसरे दिन भी मुझे गौरी पूजा के लिए फास्ट रखना था। फिर मैंने साड़ी वगैरह चेंज की। तो बाकी गांव वगैरह में हम लोग घूम के आ गए थे। सब जो भी रस्म था वो पूरा करके आने के बाद मैंने साड़ी चेंज की थी, बिकॉज़ घर पे भी लेडीज़ आने वाले थे। तो इसके लिए हम साड़ी चेंज करके फिर मैं रेडी होके, फिर जो भी घर पे लेडीज़ हैं उनसे भी सेम ही रस्म हुआ था। जो सूप उनके पास, जो थाली उनके पास थी, जो सूप मेरे पास था, वो चेंज करके हम लोगों ने एक दूसरे के पैर छुए और आशीर्वाद लिया था। और फिर मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। फिर गौरी माता को शाम को विसर्जित कर दिया गया था। फिर दूसरे दिन गणपति जी को विसर्जित किया था। ये है विसर्जन का पूरा वीडियो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई होप मैं नेक्स्ट ईयर वापस से मुझे जाने का मौका मिले। और आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए और मज़ेदार वीडियोज़ ला पाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।